आज हम बात करने वाले हैं 60 से 70 दशक के उस समय की अभिनेत्री जिसने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा के रखा था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बेहद बोल्ड और खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बाबी की। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता वली मोहम्मद बाबी जूनागढ़ के नवाब थे और परवीन अपने माता पिता की एक लौती ही संतान थी। हमेशा फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच रहने वाली परवीन बाबी अपनी असल जिंदगी में किन अंधेरों से गुजरी और जीवन के अंत तक उन्हें क्या क्या भोगना पड़ा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो या कोई समझ पाए। ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जो आत्मनिर्भर है, बोल्ड है, खूबसूरत है और जिंदगी जीना जानती है। बस उसे फिल्मी दुनिया में एक मौके की तलाश थी जो उसे किस्मत ने दिया और जिसके बाद परवीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मकार बी.आर. इशारा की नज़र जब एक पार्टी में स्टाइल में सिगरेट का कश लगाती परवीन बाबी पर पड़ी तो उन्होंने परवीन को अभिनेत्री बनाने का मन ही मन में ठान लिया। जब सिनेमाई पर्दे पर लड़कियों के सलवार सूट और साड़ी पहनने का चलन था तब निर्देशक बी.आर. इशारा ने पहली बार क्रिकेट सलीम दुर्रानी के साथ 1973 में फिल्म चरित्र में परवीन को मौका दिया। वो फिल्म तो फ्लॉप हो गई लेकिन परवीन की किस्मत रातों रात चमक गई और वो दुनिया की नज़रों में आ गई। परवीन को 1974 में आई मजबूर फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ कामयाबी मिली। इसके बाद इनकी साथ में दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शांत, कालिया जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आई जो लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने लगी, जिसका अंजाम ये हुआ कि 1976 में परवीन बाबी को प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम को अपने कवर पर छापना ही पड़ा। अपने फिल्मी करियर में परवीन बाबी को कई बार प्यार भी हुआ। इसमें डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट उनके प्रेमी रहे। हालांकि परवीन आजीवन कुंवारी रही। महेश भट्ट ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में परवीन बाबी से अपने रिश्तों को सार्वजनिक भी किया। महेश भट्ट और परवीन बाबी की प्रेम कहानी किसी हिंदी फिल्म की सच्चे प्यार वाली कहानी जैसी ही लगती है। ये सब शुरू हुआ साल 1977 में। उस समय परवीन अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उन दिनों महेश भट्ट और परवीन बाबी के रिश्ते गहरे हुए, जबकि महेश भट्ट उस वक्त शादीशुदा थे। इसके बावजूद भी वो परवीन बाबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो गए। साल 1979 महेश और परवीन की प्रेम कहानी में एक अलग ही मोड़ लाने वाला था। एक दिन महेश ने देखा कि परवीन बाबी अपने घर में फिल्मी कॉस्ट्यूम में है और एक कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में रसोई का चाकू है और वे कह रही हैं कि कुछ मत कहो, कमरा खटमल से भरा है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। इलाज कराने पर पता चला कि परवीन बाबी को पैरानाइड सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो गया है। हालांकि परवीन बाबी ने खुद को कभी इस बीमारी का शिकार नहीं बताया। उन्होंने ये जरूर माना था कि अनुवांशिक मानसिक बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया था। महेश भट्ट से मिलने के बाद परवीन बाबी आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति से मिली और उनके कहने पर ही 1983 में परवीन बाबी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया, जिसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो बैंगलोर में रही और उसके बाद अमेरिका भी चली गई। अमेरिका में भी उनकी मानसिक बीमारी का उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन और साथ ही कई नामचीन लोगों से अपनी जान का खतरा भी बताया था। अंतिम दिनों में परवीन बाबी बॉलीवुड से बहुत दूर हो चुकी थी। मानो परवीन बाबी को उनके आखिरी दिनों में सबने भुला ही दिया था। एक कामयाब जिंदगी, खूबसूरती, खूब सारा पैसा भी उन्हें शायद कभी वो सब नहीं दे पाया जो वो हमेशा से चाहती थी। अधूरी ख्वाहिशों के साथ परवीन बाबी ने 20 जनवरी 2005 के दिन जिंदगी को अलविदा कह दिया। पड़ोसियों के अनुसार वे 3 दिन से अपने घर के बाहर अखबार और दूध लेने नहीं निकली थी। जब जबरन उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया तो वो मृत अवस्था में पाई गई। मौत का कारण ऑर्गन फेलियर बताया गया था, परंतु उनके कुछ खास लोगों का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या की थी। तो ये थी उस चमकते सितारे की कहानी जो बुझा तो कोई पूछने तक नहीं आया। आज के सिनेमा की बात हमारे साथ वाले प्रोग्राम में मैं मानसी आपसे यहीं विदा लेती हूँ और जल्द ही दोबारा मिलने का वादा करती हूँ कुछ नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें और यूं ही अपना स्नेह हम पर बरसाते रहें। धन्यवाद।